अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इवोल्यूशनरी वननेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। और जो डार्विन के कॉन्सेप्ट थे अबाउट वननेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इवोल्यूशन इवोल्यूशन आखिर होती क्या है। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन बताई गई है कि वो ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं ओवर टाइम, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। तो जो हमारी अर्थ है ना, इसकी हिस्ट्री बिलियंस ऑफ ईयर्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स या इससे भी कुछ ज़्यादा या कम। तो वो कहते हैं कि जो ये अर्थ थी ना, तो ये इस टाइम में क्या थी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर रहते थे डिफरेंट टाइम्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होती रही, इवोल्यूशन होती रही। तो ये जो इंडिविजुअल्स थे इनकी हिस्ट्री बिल्कुल ऐसी है जैसे कि किसी इंडिविजुअल की फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट एंसेस्ट्रल ब्रांचेस बनती रहती हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। तो ये जो स्पीशीज थी ये क्या थी, सिमिलर थी। इनके अंदर बहुत सारी सिमिलर फॉर्म थी, जैसे कि हॉर्स और जेब्रा हो गया, क्योंकि इनकी क्या था, एंसेस्टर स्पीशीज एक थी, उसके अंदर बाद में क्या हुए, चेंजेस आए, उनमें से डिफरेंट नई नई स्पीशीज निकल आई, तो उनके अंदर क्या आ गई, चेंजेस होंगी। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वो कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स इस जमीन पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। सबसे एंसेस्टर स्पीशीज, सबसे ओल्ड जो थे ना, वो प्रिमिटिव वो थे, ठीक है। तो उनके अंदर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ उनके अंदर चेंजेस आए, उनमें से इवॉल्व हुए और उनमें से क्या बनी, नई स्पीशीज बनी। फिर जो नई स्पीशीज बनी उनके अंदर फिर टाइम के साथ साथ उनके अंदर म्यूटेशन हुई, चेंजेस आए, और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या हुआ, और नई स्पीशीज बनी। तो इस तरह क्या हुआ, जो डाइवर्सिटी थी डिफरेंट स्पीशीज की, नई नई वैरायटी पैदा होती गई, ठीक है, रिचनेस आती गई मोर। जब कुछ मिलियन ईयर्स के बाद एक कोई नई स्पीशीज बन गई, तो इस तरह क्या हुआ, एक डाइवर्सिटी पैदा हो गई, ठीक है। तो इनका एंसेस्टर क्या था, सेम था, एक ही था, वो क्या था, प्रोक्रियोट्स। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं कि इवोल्यूशनरी वननेस, मतलब एक स्पीशीज से आगे क्या, मल्टीपल स्पीशीज बन जाना। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी वननेस। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन अबाउट वननेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो चार्ल्स डार्विन के क्या कॉन्सेप्ट थे, उसने इवोल्यूशन के ऊपर एक बुक लिखी थी, उसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, 1859 में। इस बुक के क्या थे, दो ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। उसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। पहले ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होता क्या है। उसमें वो कहता है कि स्पीशीज अराइज थ्रू इवोल्यूशन इन देयर एंसेस्टर्स, ही कॉल्ड दिस प्रोसेस डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। वो क्या कहता है कि जो एक मिसाल के तौर पे कोई भी स्पीशीज ले लें, वो जमीन पे रह रही थी, एंसेस्टर्स थे, ठीक है। जैसे कि प्राइमेट्स आप ले लें, ठीक है। अब वो कहते हैं कि प्राइमेट्स का एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है, उसके अंदर इवोल्यूशन हुई और उसमें से मल्टीपल स्पीशीज बनी, जैसे कि चिंपैंजी हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमंस हो गए, रैक्यून्स हो गए। इस तरह क्या हुई, मल्टीपल स्पीशीज बन गई। तो ये कैसे बनी, जो एंसेस्टर स्पीशीज थी इनकी वो क्या थी, कॉमन थी, उसके अंदर क्या हुए, चेंजेस आए, मॉडिफिकेशंस आए, तो उसमें से आगे एक नई स्पीशीज बनी। तो वो यही कह रहा है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो मतलब क्या होता है, एंसेस्टर होता है, उसके अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, और फिर आगे क्या बनती हैं, नई स्पीशीज बनती हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से सरवाइव कर सके। वो अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन। और वो कहते हैं कि ये जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का फिनोमेना है, इसके लिए काफ़ी एविडेंसेस भी कलेक्ट हो चुकी हैं, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं वो इस फिनोमेना में अब बिलीव भी करते हैं कि वाकई डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन होती है ना, मतलब जो चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये किस मैकेनिज्म के जरिए आते हैं। तो जो डार्विन था उसने कहा था कि ये जो इवोल्यूशन होती है ना, इसके लिए जो उसने मैकेनिज्म बताया था वो था जी, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसने कहा था कि जो नेचर होता है वो सिलेक्ट करता है सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। वो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल होते हैं ना पॉपुलेशन के अंदर, उनके अंदर क्या होती है, हेरिटेबल जीन्स होती हैं। हेरिटेबल जीन्स मतलब वो खुद को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, ठीक है। और इस तरह क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो रिसोर्सेज होती हैं वो तो एक फिक्स्ड अमाउंट में होती हैं,
ठीक है, उसके अंदर जो फूड होगा या स्पेस होगा या बाकी रिसोर्सेज होंगी वो तो एक फिक्स अमाउंट में होगी ना। तो वो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी तादाद जब ज़्यादा होती है तो उनके अंदर एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है फॉर द रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे फिटेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, और बाकी जो होते हैं जो वीक होते हैं वो उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो यही है, इसी फिनोमेना को नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो वही ऑर्गेनिज्म आगे सरवाइव कर पाएंगे जो सबसे फिटेस्ट होंगे, और वो फिर डिफरेंट एरियाज में मूव करते हैं। वहाँ पे उनके अंदर इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करती हैं, चेंजेस आते हैं, वो खुद को इवॉल्व कर लेते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, और इस तरह फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उनके अंदर क्या होती है, इवोल्यूशन के ज़रिए से नई नई स्पीशीज बनती हैं। तो इस फिनोमेना को क्या कहा गया है, नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशनरी वननेस। तो उम्मीद